रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, जी विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। जी युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, नहीं आती, जी और शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। जी देवेश्वरी आगे बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, जी उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। अब बारी बारी से 9 दुर्गाओं की देवियों की शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है कि वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ आरूढ़ होती है। उनका वर्णन कैसा है, क्या वेशभूषा, कैसी वो देवियाँ हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं, वृषभ पर आरूढ़ है। तो आगे थोड़ा जब बढ़ते हैं तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये संपूर्ण देवियाँ जी क्रोध में भरी हुई हैं जी और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, केतक और तोमर, परशु तथा पास, कुंड और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कवच आरंभ करने से पहले बताइए अभी। जी 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 महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रमम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्ब के मेरी रक्षा करो। तो फिर इनके बारे में और आगे बताया गया है कि पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। संसार में हमारे जो जितनी भी दिशाएं वो 10 दिशा मानी गई हैं। जब 10 दिशाओं से रक्षा होगी तो कहीं भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जया आगे से और बजा पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योगनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करें। इस प्रकार आगे रक्षा के बारे में बोलते इसमें बताया गया है। मंत्रों का अर्थ है। आगे जैसे अपन बढ़ते हैं तो आगे इसका अर्थ ये आता है कवच का कि कौमारी दांतों की, चंडका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, यानी कि पूरे शरीर की हर प्रकार की रक्षा हमारे लिए इसमें कवच के अंदर आ जाती है। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशनी मन की रक्षा करें, सब कुछ आ जाता है। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कवच में आप इस प्रकार की प्रार्थना माता से की जाती है कवच में। तो सर्व प्रकार की रक्षा कवच के द्वारा होती है। माता दुर्गा का कवच कर लें या महामृत्युंजय देवता महादेव जी का कवच कर लें या विष्णु भगवान का कवच कर लें, ब्रह्मा जी का कर लें, हर देवता के कवच बनाए हुए हैं जी। किसी भी देवता को हम आह्वान करके, उनकी प्रार्थना करके और किसी भी कवच को हम धारण करें। कवच का धारण करना है जैसे कि वस्त्र का धारण कर लिया। जी जी जैसे कि हमने ये वस्त्र पहन लिए, जी जी इससे जी क्या है कि हमारी हर चीज़ से शरीर की रक्षा हो जाती है। हाँ धूल से, मिट्टी से, हर चीज़ से बच रहे हैं हम कपड़ा पहनने से। ऐसे ही कवच से हर प्रकार की रक्षा, दुर्गुणों से भी रक्षा हो जाती है।
तो मंत्रों के बारे में जैसे कि कवच है इसमें, जी कवच में ये हिंदी में भी दिए हुए हैं। जी हम अगर संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो हम हिंदी में पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत देवताओं की भाषा है। देवताओं की भाषा है। इसलिए इस भाषा में अगर हम कोई भी पूजा पाठ कवच स्तोत्र वगैरह करते हैं जी तो उसका फल पूर्ण फल बताया है। जी हिंदी में थोड़ा और भाषा में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फल मिलता जरूर है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि माता का कवच कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है दिव्य कवचम, फिर उसके बाद में ये कवच का वो दिया है विनियोग, जल हाथ में लें, इस अच्छा। प्रकार जल हाथ में लेकर विनियोग बोलें और ज़मीन पे ऐसे छोड़ने की विधि है। फिर उसके बाद में नमस्कार करें माता को हाथ जोड़ के, जी ओम नमः चंद्राय। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें कि मार्कंडेय उवाच, मार्कंड जी बोले कि ओम यद्गुहम परमम लोके सर्वरक्षकं नाम यन्न कच्चदागतम तन्मे ब्रूहि पितामह, कि हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तो आगे मैंने अभी आपको जो बताया वो सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार थोड़ा जानकारी लेके और फिर अपने इस समय हमको रक्षा करनी चाहिए, अपनों की अपनी भी, सबकी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हमको। जी तो मैं मेरे जो विचार थे, मेरे को जितनी जानकारी है जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, तो आप भी, आप डॉक्टर साहब धीरज सिंह जी, जी जी सेक्टर 31 गुरुग्राम से, जी तो मैं आपके मत जानना चाहता हूँ कि आपके मत क्या हैं इस मामले में, कि हमारी रक्षा के लिए जो मैंने उपाय बताए आपको, सही हो गया क्या हो गया? तो